नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जिया खान के मामले में कोर्ट से चूंकि वो बरी हो गया है, इसलिए सीधा हत्यारा कहना तो अनुचित होगा, लेकिन जिया खान की मौत आज भी एक रहस्य बना हुआ है और जिया खान की मौत का राज आज नहीं तो कल जरूर खुलेगा और मुमकिन है कि उस राज को खोलने के लिए क्यूबाइड नेटवर्क ही सामने आए। लेकिन एक और राज खुलने वाला है मित्रों। 14 अप्रैल 2024 को 14 अप्रैल 2024 को ये बॉलीवुड के खान के घर पे गोलीबारी हो गई है। गोलीबारी होते ही पूरा हंगामा मच गया, तहलका मच गया। तमाम लोग भाग भाग करके दौड़ दौड़ करके आए कहने के लिए कि नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, आपके साथ हम खड़े हैं। और खान के ऊपर जिसने गोलीबारी की थी उसे कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है, गैंगस्टर है। अनुज थामन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 शार्प शूटर हैं जिनका संबंध कहते हैं कि हरियाणा और राजस्थान से है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने कि पनवेल फार्म हाउस के पास पिस्टल मुहैया कराया था, उसका नाम कहा जा रहा है कि अनुज थामन है। अब ये सब पुलिस कस्टडी में थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में अनुज थामन की मौत हो गई। और जो मुंबई पुलिस ने कहानी बताई कि उसने अपने जान को खत्म करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया बचाने की, हम उसे अस्पताल भी ले गए, हम लोग मतलब पुलिस वाले, और अस्पताल में डॉक्टरों ने भी बड़ी कोशिश की। उसके बाद वो बचा नहीं पाए और फिर उनकी मौत हो गई। बड़ी अच्छी कहानी बन गई, लेकिन आज तक उस केस की कोई इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई। अभी ब्लैक बग का केस सेटल नहीं हुआ है। हिट एंड रन केस की स्थिति को भी इसी तरीके से इन्होंने तोड़ मरोड़ करके इधर उधर किया हुआ है। बड़े रसूखदार फिल्म के बड़े बड़े लोग, फिल्मी दुनिया के, बॉलीवुड के, और आज मैं पूछना चाहूंगा, और फिल्मी दुनिया के बड़े लोग जो संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, जरा अपनी जुबान खोलिए। बड़े तारीफ करने वाले लोग हैं आप लोग। एक भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई। चूंकि सलमान खान के ऊपर वो हमला किया था, हमला करवाने में उसकी मदद थी, इसीलिए वो अगर अपने सुसाइड कर लिया तो भी कोई बात नहीं है। भाई, हमलावर था, मर गया। पुलिस कस्टडी में इंडिपेंडेंट जांच नहीं हुई। कोई इंक्वायरी कमेटी अब की कोई रिपोर्ट नहीं है पब्लिक में कि सरकार ने सलमान खान पर हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो हमला किया था, उसकी मौत पुलिस कस्टडी में कैसे हो गई, क्यों कर हो गई, क्या कारण था, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन बस एक खबर देकर के मीडिया में खबर आ गई। मीडिया वालों ने भी कोई सवाल नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं, पूछने की हिम्मत नहीं है। बॉलीवुड के जो मीडिया के लोग हैं, मैं हैरान हूं कि जो कुछ मुट्ठी भर ईमानदार लोग होंगे, माफ कीजिएगा, मुट्ठी भर ईमानदार लोग होंगे, उनकी हैसियत नहीं होगी। बेचारे वो लिखना भी चाहते होंगे, कुछ स्टोरी को ब्रेक भी करना चाहते होंगे, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन पे चलाना भी चाहते होंगे, टेलीविजन पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में, कहीं चली नहीं, अखबारों में कोई खबर छपी नहीं। मुख्यमंत्री मंत्री तो उनके घर पे जाकर के डेरा डालते हैं। अभी मित्रों एक खबर आ रही है
19th season of बिग बॉस। इससे चरित्रहीन, इससे घटिया, समाज को तबाह करने वाला, घटिया, परले दर्जे का, दो कौड़ी का सीरियल आज तक नहीं आया था टेलीविजन पे। जो ये व्यक्ति प्रोड्यूस करता है और उसकी एंकरिंग करता है और अपने को बिग बॉस बनाता है। भारत को तोड़ने की साजिश में यह शख्स शामिल है। ये बॉलीवुड और जो जो दिखता है वो बिकता है, ये इन्होंने ही, ये इन जैसे लोगों ने ही ये नया शगुफा छोड़ा। जो दिखता है वो बिकता है, और दिखने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए फिर तो वो बिक ही जाएगा। ये इनका कहना है। इनको मजरू सुल्तानपुरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मजरू सुल्तानपुरी को दादा फाल्के पुरस्कार जब मिला, उसके बाद पत्रकारों ने पूछा कि आप चर्चित होने के लिए और कुछ गाना क्यों नहीं लिखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चोली के पीछे क्या है मैं नहीं लिख सकता हूं, बहुत अगर आऊंगा नीचे तो पापा कहते हैं बड़ा नाम करूंगा तक ही लिख पाऊंगा। चोली के पीछे क्या है लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो लिखेंगे। तो ये एक पैमाना हुआ करता था लिरिसिस्ट का, म्यूजिक डायरेक्टर का, लेकिन इनको उससे कोई लेना देना नहीं। जो अच्छे गायक हैं उनको धमकी देना, उसको डराना, उसको धमकाना, उसको इंडस्ट्री से आउट करना, इसमें इनकी दिलचस्पी है इस खान की। तो माननीय खान साहब अभी 19वां सीजन बिग बॉस का लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि मिलते हैं। अभी इन्होंने एक पोस्ट किया है और उससे कयासों का बाजार बहुत गर्म हो गया है। और तभी मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति, ये बेशर्मी की अगर कोई मिसाल आपको देखनी हो तो भारतीय राजनीति में ढूंढ लीजिए। अजब तरह की बेशर्मी है। इस शख्स की हिम्मत देखिए, क्योंकि इस शख्स को मालूम है कि हमारा जेल जाना निश्चित है, तो पहले ये बहाना बनाया अपने बीमारी का और उस बीमारी को आकर के प्रचारित किया। पहले तो अपने बिके हुए मीडिया के माध्यम से उसको ब्रांड किया और आखिर में आकर के अपने द्वारा जो स्पॉन्सर्ड शो कभी हुआ करता था, आजकल तो कोई और कर रहा है, लेकिन पहले जो जिस शो को स्पॉन्सर करता था उसका नाम है कपिल शर्मा शो। वो भी वैसा ही लफाड़ी एक प्रकार का है और लुम्पेन एलिमेंट है। वो कोई हास्य अभिनेता नहीं है। ये जो कपिल शर्मा है, वल्गर, वल्गैरिटी, गंदी, इस तरह के शोज को वो ऑर्गेनाइज करता है। इसमें आप मोइन अख्तर का छाप मत देखिए। ये पाकिस्तान के मोइन अख्तर को अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी। वो एक पाकिस्तानी कलाकार है, फिर भी मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन ये कपिल शर्मा दो कौड़ी के जो हैं, ये कपिल शर्मा जैसे छिछले हास्य अभिनेता इसी तरीके के छिछले प्रोग्राम को प्रोड्यूस करके समाज को खराब करने की सुपारी लिए हुए हैं। आजकल इनके एक रेस्टोरेंट पर कनाडा में गोली चली। अब गोली किसने चलाई, क्या किया नहीं किया, ये खुदा जाने, लेकिन गोली चली कनाडा में भी, इनके ही रेस्टोरेंट पे, द कपिल शर्मा रेस्टोरेंट जो इन्होंने कनाडा में खोला हुआ है। खैर वो विषय नहीं है आज का। विषय है कि सलमान खान अभी बिग बॉस 19 सीजन की घोषणा की और एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है और वो तस्वीर है मिलते हैं एक नए मैदान में। ये तस्वीर देखिए, सामने लोगों की भीड़ है और ये भाईजान अपना ये ऐसे